हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज देने वाली हूँ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इतनी सारी वैकेंसीज आई है ना, स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अलग से वैकेंसी है, यानी कि वो बैचलर्स में तो अप्लाई कर ही सकते हैं जो नॉर्मल बैचलर्स के लिए। इनफैक्ट उनके लिए अलग से बैचलर्स के लिए भी, जो जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी और बहुत सारी है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये वैकेंसीज आई हैं। जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई। जोन वाइज यानी कि नॉर्थ साउथ, इस तरीके से जोन वाइज है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो देखो, सबसे पहले हम जोन वाइज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉर्थ जोन की देखी, तो नॉर्थ जोन में यहाँ पर क्या है, जीई है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो अभी हमारे काम की नहीं है। लेकिन इसके नीचे जितनी भी जॉब्स हैं फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, ये सब हमारी काम की है। स्टीनोग्रेड, AG3, जनरल अकाउंट्स, टेक्निकल डिपोर्ट। ये जो टेक्निकल वाला, ये स्पेसिफिकली हम लोगों के लिए। देखो इन सबकी वैकेंसीज, इन सबकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो आप एक तरीके से इन सबके लिए एलिजिबल है। बाकी हम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देख लेंगे, लेकिन ये जो AG3 है तो स्पेसिफिकली हमारे लिए, यानी कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वही बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, पर आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर पे देख सकते हैं, पे भी अच्छा खासा है, 30,000 से लेकर 88,000 इस तरीके से पे अगर हम देखेंगे वो भी काफी अच्छा खासा है। अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे, सबसे पहले हम एज लिमिट की बात कर ले तो 25, 27, 27, 27, 27 और 28 ये एज लिमिट है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2022 तक। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हो, तो वैकेंसीज कितनी अच्छी खासी, 611 वैकेंसीज है, 142 है, 463 है, 43, इस तरीके से बहुत सारे नंबर में वैकेंसीज इस बार आई है। अगर आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं, PWBD की अलग से वैकेंसीज दे रखी है, ESM की अलग से वैकेंसी दे रखी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज है, एक एक करके आगे समझते हैं। ये तो सिर्फ मैंने नॉर्थ जोन की बात की है, ऐसे ही यहाँ पर साउथ जोन की भी वैकेंसीज है। तो अगर आप साउथ जोन पे हो तो साउथ जोन पे भी देख सकते हो, अलग से वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ईस्ट जोन से बिलोंग करते हो, ईस्ट जोन में अप्लाई करना चाहते हो, तो अलग से वैकेंसीज है। सभी सेम जॉब्स है लेकिन अलग अलग से यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आप आराम से देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसीज है। हम यहाँ पर आगे चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन की है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ना, वो क्या है। जैसे कि AG का मतलब होता है असिस्टेंट ग्रेड, जी का मतलब है जूनियर इंजीनियर, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखिए, हमारे काम की बात देखिए, तो इस तरीके से ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये सब है कि आपको ये इनमें से जो चीजें होती है वो नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटीज, वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये सब। अब हम आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन में, जिससे हमें मतलब है। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप इंजीनियर है तो आपको इंजीनियरिंग होनी चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर देखिए स्टेनो ग्रेड 2 की, यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए ये इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, आप चलेगा, बस आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, AG3 जनरल के लिए क्या है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, दैट्स इट। मतलब आप किसी भी उसके ग्रेजुएट हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। AG3 अकाउंट्स में अगर हम देखें तो आपकी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए। यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, कॉमर्स में बैचलर्स होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर एक हो जाती है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, AG3 टेक्निकल क्या मांग रहे हैं, BSc इन एग्रीकल्चर मांग रहे हैं, BSc इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे हो जो जिसको मतलब बैचलर्स के बाद जो सोच रहा था भाई मुझे जॉब मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें, AG3 डिपोर्ट के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब आपको कंप्यूटर्स आना चाहिए और आपकी कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री चलेगी। AG3 हिंदी में है कि डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें, बस यहाँ आपकी कोई भी ग्रेजुएट चलेगा लेकिन आपका हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं आराम से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी स्पीड है तो। और ये तो स्पेसिफिकली कॉलम ही आप लोगों के लिए बना है। तो अगर हम यहाँ पे चले, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए कि एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन जोन में अप्लाई कर सकता है, या तो वो नॉर्थ जोन में करे या फिर वो इसमें करे। इसमें मतलब एक ही जोन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जहाँ के रहने वाले हो आप उस हिसाब से देखना, या फिर जहाँ पे वैकेंसीज अच्छी खासी है वहां पे आप अप्लाई कर लेना।
अगर हम यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई फॉर वन ऑफ द पोस्ट, मतलब आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे मोस्टली इसी पे करेंगे अप्लाई, तो आप देख लेना कि आपको किस में करना है। इफ अ कैंडिडेट इज क्लेमिंग, ये सब इन्होंने आगे बता रखे, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। Candidate should indicate the percentage obtained during graduation, calculating to the nearest decimals in the online application। कि जो nearest decimal हो रहा है उसमें आप रेफर कर देना। Where CGPA, OGPA grades are awarded, the same should be। तो आपको ये भरना है, ये तो इन सब ने बता रखा है। रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है इन्होंने अब, तो ये हमारे अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जब आपको लगेगा तो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2 में। The online exam for phase 1 shall be in respective manner में होगा। क्या क्या होगा इसमें, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, मतलब इस पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25, मैक्सिमम मार्क्स होगा 25, ड्यूरेशन होगा 15 मिनट। इंग्लिश आपको आना चाहिए ऑब्वियसली, तो इसमें आपको स्पीड देखनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि 15 मिनट ही है। फिर रीजनिंग एबिलिटी आती है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के, 15 मिनट है। यहाँ पर भी वंस अगेन आपकी स्पीड मेंशन करेगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 15 मिनट। फिर यहाँ पे जो फोर्थ है उसमें क्या होगा, जनरल स्टडीज होगी, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, जनरल साइंस होगा, अप टू सिर्फ क्लास 8th तक, जिसके 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, 15 मिनट्स है आपके पास, टोटल 60 मिनट्स है, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें, इन द फेज 1 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा, रॉन्ग होगा तो देयर विल बी नेगेटिव ऑफ 1/4, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/4 नेगेटिव होगा। अगर आपने ब्लैंक कर दिया तो आपके कोई भी ऑब्वियस सी बात है मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। पार्ट 2 के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने स्पेसिफिकली पार्ट 2 के लिए मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इनके लिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस टू हैव अपीयर इन पेपर 3, उनको पेपर 3 में अपीयर करना पड़ेगा। देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ स्किल टेस्ट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड, इनके ये टेस्ट होगा, इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम इसके बाद देखिए AG3 जनरल के लिए क्या होगा, आपको पेपर 1 ओनली, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ विल हैव अपीयर इन पेपर 1, यानी कि इनका सिर्फ पेपर 1 ही है, तो आपके लिए तो सॉर्टेड, आपका सिर्फ पेपर 1 है। टेक्निकल वालों के लिए देखिए तो पेपर 1 और पेपर 2 है, कैंडिडेट्स विल अपीयर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय पेपर, ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 शेल हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली, यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक सिंगल सिटिंग में ही होगा। दोनों के दोनों एग्जामिनेशन आपके एक साथ एक ही सिटिंग में होंगे, पहले हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा दूसरा। और अगर आप जनरल्स हैं तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा, AG जनरल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। वैसे ही डिपोर्ट वालों के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है, सिर्फ आपको एक में ही अप्लाई होना, अपीयर होना है। हिंदी वालों के लिए आपको 2 में होना, तो इन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे फेज 2 के पेपर्स की बात करें तो फेज 2 के पेपर्स में क्या होगा, सबसे पहले तो पेपर 1 होगा। पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच जो होगा 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ये पेपर होगा। उसके बाद पोस्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे, 120 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। वहीं अगर आप किसी को थर्ड पेपर भी देना पड़ रहा है, जैसे हमने किसी कंडीशन में देखा, तो उसका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा। तो इस तरीके से ये फेज 2 है, पहले वाला फेज 1 था, ये फेज 2 है। अगर हम आगे चले तो पेपर 1 में आपका क्या क्या होगा, पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से ये सारे होंगे। ये फेज 2 के पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं। जो पेपर है मैक्सिमम जो होगा हर पार्ट का कितने कितने मार्क्स है, कितने कितने मिनट्स का है, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी श्योर दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, मतलब बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ऐसा इन्होंने कहने का है। अगर हम पेपर 2 देखें तो 60 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, यहाँ पर अकाउंटिंग वालों के लिए। हमारा देखते हैं तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ग्रुप ए और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स ग्रुप बी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोड F टू असेस द पोस्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज ऑफ रेलिवेंट स्ट्रीम। कि आपके पास यहाँ पर रेलिवेंट स्ट्रीम है ना, तो उसके लिए आपके सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको देख सकते हो कि सिलेबस पे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है। ये भी इनकी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है, जैसे कि हम हमारे लिए देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। पोस्ट F के लिए यहाँ पर ये सिलेबस आप देख सकते हैं। The above syllabus for agriculture, botany, zoology, chemistry and physics is grouped into following 2 categories. ग्रुप A ये कैटेगरी है, ग्रुप B जो है वो ये कैटेगरी है।
तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑल द टाइम एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट शेल हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द अबव ऑनलाइन पेपर। यहाँ तो आप सेलेक्ट करेंगे ग्रुप ए या फिर आप सेलेक्ट करेंगे ग्रुप बी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी में तो वो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स में है तो वो ले लेना। उसके बाद बोला है कि यहाँ पर इस तरीके से आपका है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर पेपर 3 अगर किसी को देना पड़ रहा है तो उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर बोला है मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल नॉट बी, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ पेपर 1 आपको यहाँ पे बस आगे ले जाने के लिए। पेपर 2 में द कैंडिडेट्स फेज 1 जो है सिर्फ आपको आगे ले जाने के लिए। कैंडिडेट्स 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड विल बी, उनको कंसीडर किया जाएगा फेज 2 के लिए। मतलब अगर एक वैकेंसी है तो 15 लोग जो हैं वो फेज 2 में जाएंगे। The merit of post online test for post DCG will be decided on the basis of secured in paper 1 of phase 2 के basis पे यहाँ पर ये decide की जाएगी। For post 2 A, B, E, F, G the merit list will be decided combined, first और second के जो combine होंगे उस हिसाब से यहाँ पर decide की जाएगी। ये सब इन्होंने बता रखा है तो आप ये देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फिर से हम एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं तो जो डी जी और यहाँ पर डी और जी यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए किस तरीके से होगी, उसके लिए यहाँ पर पेपर 1 और फेज 2 की मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगी। वहीं ए, बी, ई, एफ और एच की जो है वो डिसाइड की जाएगी फेज 2 के पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने गाइडलाइंस मेंशन कर रखी है। इफ़ यू वांट यू कैन, आप पढ़ सकते हैं। आपकी स्किल टेस्ट यहाँ पर क्या होगा, स्टेनो ग्रेड वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी। यहाँ पर कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई इन 1 जोन, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एक ही जोन में। तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ये सब आप अच्छे से देख सकते हो कि क्या आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, ये वो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंटर्स क्या रहने वाले, आप ये भी चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 इज अंडर। फेज 1 के यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली में कहाँ कहाँ होगा, गोवा में कहाँ कहाँ होगा, सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ होगा, तो यू कैन चेक दैट। उसके बाद अगर हम देखिए फेज 2 के लिए क्या क्या सेंटर रहेंगे, ये भी इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं फेज 2 के लिए जो सेंटर्स है वो कम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो आप ये देख सकते हैं अगर टाई हो गया किसी के बीच में तो किस तरीके से टाई तोड़ा जाएगा। एवरीथिंग इज मेंशन, यू कैन चेक वेरी वेल, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें तो ऊपर क्या बोला हुआ है, द कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन टू अ पर्टिकुलर जोन ऑफ एफसीआई इज लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी स्टेट विद इन दिस। मतलब आप देख सकते हो कि नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, साउथ जोन में कौन कौन से स्टेट्स है, ईस्ट जोन में कौन कौन से, वेस्ट जोन में कौन कौन से, नॉर्थ जोन में, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से। तो उस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, स्टेट्स की लिस्ट देखकर ही अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखिए तो यहाँ पर कोई भी आपको टीए नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपका कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो 1 अगस्त के हिसाब से होना चाहिए। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह ये आपको आगे बता दिया जाएगा कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू विद ऑल दिस। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन क्या क्या है कि यहाँ पे डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई है। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना पड़ेगा। आप अप्लाई कर सकते हो ओनली फ्रॉम 6/9/2020 से लेकर 5/10/2022 तक, यानी कि यहाँ पर सितंबर 6 से लेके 5 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर इसके प्रोसीजर में। उसके अलावा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, आप ये सब देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चाहिए, कैसे क्या है। यू कैन चेक ऑल दिस। एप्लीकेशन फीस पेमेंट जो होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, नॉन रिफंडेबल फीस होगी ये, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े देखते चले, ये सब इन्होंने मेंशन किया अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। यू कैन रीड इट केयरफुली अगर आपको अप्लाई करने का मन हो तो। बट एक बहुत अच्छी वैकेंसीज है गाइस, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, टेंटेटिव शेड्यूल हम देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म होगा 6 तारीख से लेकर
5 तारीख ऑफ अक्टूबर तक। यहाँ पर एडमिट कार्ड जो का एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी विल बी अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन टेंटेटिवली जनवरी में होगी, अगले साल के जैन में ये एग्जाम होगा। और फिर यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, और आपको ये सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपको अप्लाई करने हैं तो ये सब आपका तरीका है, तो ये सब इन्होंने मेंशन किया। सो गाइस लमसम थी ये वाली बात। आई होप आपका जो ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको सैलरी चाहिए अच्छी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइस दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ऐसे ही और नोटिफिकेशन भी चाहिए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।